नमस्कार। एक देशज कहावत है, तेली का तेल जले, मशालची की मशाल जले, तुम्हारा दिल क्यों जले। ऐसा ही कुछ है। कई लोगों को लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, खास करके बीजेपी राज्यों में और बीजेपी शासित सरकार के नेतृत्व में कोई भी काम सही नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो दुनिया में मीडिया के लोग दो भागों में बंट गए हैं। एक वर्ग है जिसे सब चीजें बुरी लगती, हर फैसला सरकार का गलत लगता है, और एक वर्ग है जिसे सरकार का हर फैसला बिल्कुल सही लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह सही तरीका नहीं है। हमें अपनी निष्पक्ष राय रखनी चाहिए, पत्रकारों को निष्पक्ष राय रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हो रहा है सरकार कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है। अब सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसी के तहत मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है कि मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी संभव होगी। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी हाँ में हाँ मिला दी और कहा है कि अगले वर्ष से उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने की अनुमति दी जाती है। अगले वर्ष से उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होने लगेगी। चूंकि ये दोनों राज्य हिंदी भाषी हैं, दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी भी बीजेपी शासित सरकार ने बनाई है, तो इसका विरोध सभी लोग कर रहे हैं। वे लोग भी कर रहे हैं जो हमेशा से हिंदी के हिमायती हैं। वे जो अपने आप को समाजवादी कहते थे, लोहियावादी कहते थे, उन्हें भी इसमें तकलीफ होने लगी। वे कह रहे हैं कि हिंदी में अगर मेडिकल की पढ़ाई होगी तो मरीजों का क्या होगा, क्या ये डॉक्टर उस स्टैंडर्ड के हो पाएंगे, ये डॉक्टर इलाज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इनके इलाज से मरीजों को कुछ हुआ तो कौन जवाबदार होगा। तो ये सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन उन लोगों को ये बात पता नहीं है कि इस मोड़ तक आने के लिए, हिंदी को इस मुकाम तक लाने के लिए, मेडिकल पढ़ाई हिंदी में करने के लिए 3 दशक से लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। अब जाकर इसमें कामयाबी मिली है, तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा फैसला है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि वे लोग जो हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी माध्यम में पढ़कर आए हैं, मेडिकल में जिनका एडमिशन हुआ है, वे भाषा के कारण मेडिकल कॉलेज में पिछड़ जाते हैं। जो व्यक्ति पीएमटी में टॉपर रहा है, एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी में होने के कारण वह टॉपर कई बार फेल हो जाता है, तो ये नौबत आती, जबकि उसके इरादे अच्छे हैं। अब लोगों को तकलीफ इस बात की है कि जो हिंदी में मेडिकल की किताबें आई है उनका अनुवाद ठीक नहीं है। उसमें एनाटॉमी को एनाटॉमी देवनागरी पे में लिख दिया गया है। अरे भाई, आपके चैनल का नाम देख लीजिए, न्यूज 18, तो न्यूज 18 क्यों लिखते हो, समाचार 18 क्यों नहीं बोलते, भारत 24 क्यों बोलते हो, भारत 24 क्यों नहीं बोलते, एबीपी न्यूज क्यों बोलते हो, आनंद बाजार पत्रिका समाचार बोलिए। तो ऐसा कुछ करते नहीं है। लेकिन तकलीफ इस बात की है, उनको लोगों को भी तकलीफ है जिनके अपने यूट्यूब चैनल है और जिनके यूट्यूब चैनल के नाम भी अंग्रेजी में, लेकिन वो लिखते देवनागरी में है। तकलीफ उन्हें यह है कि आखिर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी देवनागरी लिपि में या हिंदी में लिखी किताबें कैसे पढ़ें। अब उनको शिकायत है, उन्हें लगता है कि उनका काम है, उनका धर्म है कि सरकार जो भी करे उसे गालियां दे, उसका विरोध करें और सरकार को कटघरे में खड़ा करें। इसी में उनको उनका हित है। अब अगर लोग पोलित ब्यूरो के सदस्य होने की आशा रखते हैं या सरकार से पद्मश्री पाने की आशा करते हैं, तो उनके लिए सरकार के पक्ष में या विपक्ष में जाना सही लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को सही बात पता होनी चाहिए। क्या एमबीबीएस में मेडिकल की पढ़ाई होने से विद्यार्थियों का भला होगा, मरीजों का भला होगा, और क्या सही प्रतिभाएं मेडिकल कॉलेज में आ सकेगी। अरे भाई, इस देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस देश को लाखों डॉक्टरों की जरूरत अभी भी है। ग्रामीण इलाकों में शहरों के डॉक्टर जाना नहीं चाहते। अगर वहां हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई करके आने वाले डॉक्टर पढ़ाते हैं तो इसमें तकलीफ क्या है। लेकिन कोई ना कोई बहाना चाहिए, अनुवाद उनके लिए एक बहाना है।
यहाँ ये बात बताना लाजमी है कि दुनिया में 31 भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई होती है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत अब हुई है। तो लोगों को लगता, अरे इससे तो हमारे गांव में रहने वाले बच्चे, हिंदी भाषी भाषाओं के बच्चे आकर हमारे विद्यार्थियों की बराबरी करेंगे। इसमें एक और एजेंडा ढूंढ लिया गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं बेचारे, वो तो हिंदी भाषा में पढ़ेंगे, वो अंग्रेजी भाषा में पढ़ने वाले डॉक्टरों की बराबरी नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, अभी जो मेडिकल कॉलेजों में पिछड़े इलाकों से आने वाले पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, कितने बच्चे उसमें से आत्महत्या तक कर लेते हैं। कभी इस बारे में सोचा है? तो कभी इस बारे में भी सोचिए। ये एक बड़ा ही क्रांतिकारी फैसला है। आप याद कीजिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब विंस्टन चर्चिल और ब्रिटेन के तमाम नेताओं ने कहा था कि अगर अंग्रेज भारत को आजाद कर देंगे तो भारत में गृह युद्ध छिड़ जाएगा और लाखों लोगों की मौत हो जाएगी, करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इसलिए ये भारत के हित में है कि भारत गुलाम बना रहे, और भारत आज आजाद है और ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था, जीडीपी में ब्रिटेन से आगे निकल चुका है। ये बात लोगों को पता होना चाहिए। तो आपको जो डर है वो डर गलत है। इस बात को साबित करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे, 3 वर्ष लग सकते हैं, 10 वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन वो दौर आएगा जब हिंदी के माध्यम से पढ़ने वाले डॉक्टर भी आपका इलाज कर पाएंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं इस कार्यक्रम में अपनी बेबाक राय हमेशा रखता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।